हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएस क्लासेस। आज हम क्लास 6 से साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हेल्पफुल है। सोर्स ऑफ फूड, यानी कि फूड के सोर्सेस क्या हैं, फूड हमें कहाँ से मिलता है। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनर्जी की उन्हें ज़रूरत होती है, और एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। हमारे जो प्लांट हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। जिससे ये जिस प्रोसेस से ये बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और कुछ अदर एनिमल्स अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है। अभी हम फूड की बात करें कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, तो डिफरेंट फूड के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम कभी को राइस बनाते हैं, राइस को बनाएं तो उसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? रॉ राइस की ज़रूरत होगी और वाटर की ज़रूरत होगी। तो दोनों को जब हम मिला के बनाएंगे तो हमारे जो राइस हैं वो कुक हो जाएंगे। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट का यूज़ हुआ वो वाटर का और रॉ राइस का यूज़ हुआ। इसी तरीके से हम कोई भी वेजिटेबल बनाते हैं तो उसमें स्पाइसेस का यूज़ करते हैं, करी लीफ का, जिंजर का, गार्लिक का। तो ये सब क्या हैं? वो सब हमारे फूड के इंग्रेडिएंट हैं। इंग्रेडिएंट को फूड में यूज़ करके उनको बहुत ही टेस्टी बनाया जाता है। अब सोर्स ऑफ फूड की बात करें कि सोर्स ऑफ फूड यानी कि हमें सोर्स, हमारा जो फूड है वो हमें मिलता कहाँ से है? तो कुछ तो हमें प्लांट से मिलता है और कुछ हमें एनिमल से मिलता है। जैसे प्लांट से कौन कौन सा मिलता है कि लीफ की फॉर्म में हम इस पर कोरिएंडर को यूज़ करते हैं, कैबेज का यूज़ करते हैं। रूट की बात करें तो रेडिश, वीट रूट, इन सब को हम रूट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। स्टेम किस किस के खाते हैं? हम जिंजर का खाते हैं, ऑनियन का खाते हैं, और पोटैटो को हम स्टेम का यूज़ हम अपने फूड में करते हैं। तो ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? हमें प्लांट से मिल रहा है ये सब हमें। और जितने भी ऑयल हैं सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। मस्टर्ड ऑयल जो मिलता है मस्टर्ड सीड से निकलता है। मस्टर्ड सीड का यूज़ करते हैं हम ऑयल के लिए। ऐसी कोकोनट है, कोकोनट का जो ऑयल है कोकोनट से मिलता है। वो भी कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। ओके। ऐसे ही अब हम फूड फ्रॉम एनिमल की देखें तो हमें एनिमल से कौन सा फूड मिलता है? मीट मिलता है, एग मिलते हैं, हनी मिलता है। सब जानते हैं, क्योंकि मिल्क कौन देता है? काव, बफेलो, गॉड, शीप, इन सबको सबसे हमें मिल्क मिलता है। इन सबसे जब हमें मिल्क मिल जाता है तो हम मिल्क से अदर चीज़ें भी बना लेते हैं, अदर थिंग्स भी फॉर्म करते हैं। जैसे कर्ड बना लिया, आइसक्रीम बनी, क्रीम बनाई। ठीक है। इस तरीके से बटर बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, जिनका यूज़ हम डिफरेंट टाइप से कर देते हैं अपने फूड में। एग और मीट भी अपनी डाइट में यूज़ करते हैं। बहुत से लोग खाते हैं एग और मीट को, काफ़ी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं यूज़ करते हैं एग और मीट का। जो हमें कहाँ से मिल रहा है? हमें हैन से मिल रहा है ना, डक से, गीज़ से, टर्की से, इन सब का मीट हम यूज़ करते हैं। हनी कौन बनाता है? हनी बीज बनाती हैं, जो फ्लावर से नेक्टर को लेती हैं और प्रिपेयर करती हैं हनी का। ठीक है। ये हमें कहाँ किससे मिल रहा है? हनी बी से मिल रहा है। बहुत से लोग हनी को पाल लेते हैं, बहुत बड़े फार्म में पालते हैं उनको, और फिर उनसे हनी बनाती हैं और उसको वो क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। तो इसी जो रेयरिंग होती है हमारी हनी बी की, जो लार्ज स्केल पर, उसे हम एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। उसको हम एपीकल्चर बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी हनी बीज जो होती हैं वो रखी जाती हैं और वो बहुत बड़े स्केल पर बहुत सारा हनी बनाती हैं। फूड और हैबिट ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स भी हैं, उनका तो मीट हमने खा लिया, लेकिन एनिमल्स भी तो कुछ खाते होंगे।
भाई उन्हें भी तो फूड की ज़रूरत होगी। तो एनिमल डू नॉट मेक फूड ऑन देयर ओन। एनिमल्स तो अपना फूड अपने आप से नहीं बनाते, दे डिपेंड अदर ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर फूड। सम एनिमल स्पेंड देयर लीव्स ईटिंग ओनली वन टाइप ऑफ फूड। कुछ एनिमल ऐसे होते केवल एक ही तरह का खाना खाते हैं, ग्रास ही खा ली, जैसे लीफ खा ली, यूकेलिप्टस की लीफ ही खाते हैं। अदर हैंड एनिमल्स जो होते हैं, आउल ईट्स द वेराइटी ऑफ फूड। आउल को देखें तो वो अलग अलग वेराइटी का फूड खाता है। दे ईट फर एनिमल्स such as mice, rat, molar, squirrel and rabbit. They also eat insect, worms, spiders, frogs, lizards and small birds. अब ये सब क्या है, डिपेंड करते हैं अपने फूड के अकॉर्डिंग अलग अलग। तो इनको कैटेगरीज में डिवाइडेड कर दिया गया, हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होती हैं जो ओनली हमारे प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स के पार्ट्स को यूज़ करते हैं अपने फूड में। ठीक है, शीप है, हॉर्स है, रैबिट है, ये सब क्या हैं, ये हर्बीवोर्स हैं। केवल ये इनके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं और कटिंग करते हैं, कट कर लेते हैं आगे की टीथ से और ग्रेजिंग करते हैं और च्यूइंग करके। हर्बीवोर्स ये केवल ओनली प्लांट्स के पार्ट्स को, प्लांट्स को ही खाते हैं। कॉर्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो ईट करते हैं फ्लैश को, फ्लैश यानी कि मांस को ईट करते हैं अदर एनिमल्स का, खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे एनिमल्स को मारते हैं और खा लेते हैं। जैसे वाइल्ड कैट है, सच एज टाइगर, लॉयंस, प्यूमा, वुल्फ, ईगल्स। ये सब कौन से एग्जाम्पल हैं हमारे, ये सब क्या है, अदर्स एनिमल्स का मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। ओके, अब आते हैं ओमनिवोर्स की बात। ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को और एनिमल्स के मीट दोनों को ही अपने फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, फॉर्म उसको खाते हैं, दोनों ही चीज़ों को खाते हैं। जैसे बियर है, रैट है, ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी उसी में आते हैं ओमनिवोर्स में, क्योंकि कुछ लोग मीट भी खा लेते हैं और वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो कैटेगरीज स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट। और कुछ एनिमल्स को इसलिए और भी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी कैटेगरीज? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं? जो डेड एनिमल्स का फूड, जो मीट रहता है उसे खाते हैं। जब मर जाता है एनिमल उसे मारते हैं और खा लेते हैं, और या फिर उसका जो शिकार भी करते हैं। बहुत से होते हैं जो शिकार करते हैं और तभी उसका खा लेते हैं मीट को। ये दोनों तरीके से, यानी कि मरा हुआ मिल जाए तो भी खा लेते हैं और अदर कोई उन्हें दिखाई दे तो उसे भी हंट करके मारकर खा लेते हैं। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑफ द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स इन सिंपलर फॉर्म। डिकम्पोजर्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड प्लांट्स को या एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको कुछ तोड़ के और डिकम्पोज करके उन्हें खा लेते हैं। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे डिकम्पोजर्स की कैटेगरीज में आती हैं, जिसमें कुछ बैक्टीरियाज और फंजाई होते हैं। ठीक है, जैसे मशरूम, इसलिए मशरूम को डिकम्पोजर्स होता है और ये हमारा नॉन वेज में आता है। स्कैवेंजर्स कंज्यूम डेड एनिमल्स एंड डिकम्पोजर बैक डाउन द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। दोनों ही मरे हुए को खा रहे हैं, लेकिन स्कैवेंजर्स ओनली डेड एनिमल्स को खा रहा है और डिकम्पोजर्स क्या कर रहा है? प्लांट्स को और एनिमल्स दोनों को खा रहा है, ब्रेक करके, उन्हें तोड़ तोड़ कर। स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर बोथ प्ले वाइट रोल क्लियरिंग एंड द मेंटेनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ए नेचर। ये दोनों ही ज़रूरी है हमारी नेचर के लिए, क्योंकि देखिए इतने सारे एनिमल्स मर जाएंगे, उन्हें कोई नहीं खाएगा तो वो क्या है, हमारे यहाँ सड़ते रहेंगे, गलते रहेंगे और
बहुत सारी बीमारियां फैला देंगे। तो हमारी नेचर के बैलेंस के लिए इन दोनों का होना भी ज़रूरी है। पैरासाइट कौन से होते हैं? पैरासाइट स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंड करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है, अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं और ये अपना घर बना लेते हैं उनके अंदर। द ऑर्गेनिज्म दैट फूड एंड शेल्टर ए पैरासाइट कॉल द होस्ट, इन्हें हम होस्ट भी बोलते हैं। जैसे बहुत से होता है ना कि जैसे मस्किटो हुआ, मस्किटो भी क्या है? पैरासाइट है। वो क्या करता है? हमारे बॉडी से शक करता है किसको? ब्लड को चूस लेता है और उसे पीता है, उसी से जीवित रहता है। और कुछ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स के में पेट में देखे, आप स्टमक में देखते होंगे कि टैपवर्म आ गया, है ना, राउंड वॉर्म आ गया, ये सब क्या है? हमारे पेट में रहते हैं। तो ये पैरासाइट की तरह हमारे खाने को खाते रहते हैं, इंस्टेंट लाइन में रहते हैं ह्यूमन बींग्स के में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।